राधे राधे। आप सभी का फिर से स्वागत है एक नए वीडियो में, जिसमें हम आपको आज राजापुर में रखी हुई रामचरितमानस की मूल प्रति, जो कि श्री रामचरितमानस मंदिर देख रहे हैं आप। इसी मानस मंदिर में हिंदी साहित्य के महान कवि गोस्वामी तुलसीदास जी के स्वयं के हाथ से लिखी हुई मूल प्रति रखी हुई है, जिसका कि आज हम दर्शन करेंगे। हम पहुंच चुके हैं रामचरितमानस मंदिर, जहां श्री रामाश्रय महाराज जी, जो कि तुलसीदास जी के उत्तरोत्तर वारिस हैं, उनसे हम रामचरितमानस के मूल दर्शन करेंगे और जानकारी लेंगे। साथियों, रामचरितमानस विशेषताओं का अच्छे भंडार है। उत्तम काव्य लक्षणों से युक्त, साहित्य के सभी रसों का आस्वादन करने वाले, काव्य कला की दृष्टि से सर्वोच्च कोटि का आदर्श गृहस्थ जीवन, आदर्श राजधर्म, आदर्श पारिवारिक जीवन, आदर्श पतिव्रत धर्म, आदर्श सब तरह के आदर्श रामचरितमानस में समाहित हैं। भगवान राम की आदर्श मानव लीला, उनके गुण, प्रभाव, रहस्य तथा प्रेम के गहन तत्व को अत्यंत सरल, रोचक एवं ओजस्वी शब्दों से गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने रामचरितमानस में जनमानस के लिए रखा है। रामचरितमानस जो है वो सुरक्षित रहती है। उसी पवित्र रामचरितमानस की मूल प्रति का हम दर्शन करेंगे, और इसलिए इसी उद्देश्य से हम रामचरितमानस मंदिर राजापुर, चित्रकूट, उत्तर प्रदेश में मंदिर के अंदर स्थित हैं। और श्री रामाश्रय महाराज जी, जो कि तुलसीदास जी महाराज जी के हाथ का लिखा हुआ मनीष वर्ष की आयु में रामचरितमानस लिखना शुरू किया है। जब वो उनकी उम्र 76 उन्हीं के ग्रंथों से, बाहर से नहीं। 1554 विषय, कालिंदी के तीर, श्रावण शुक्ला सप्तमी, तुलसी धरोसरी। 1554 में श्रावण शुक्ला सप्तमी को तुलसीदास जी महाराज यमुना के किनारे पैदा हुए थे। रामचरितमानस लिखने की तिथि बाबा ने मानस में डाली संवत 1631, करम कथा हरिपद धज सीसा, नवमी भौमवार मधुमासा, अवधपुरी है चरित प्रकाशा। तो 1554, 1631, 76 साल की उम्र में चैत्र सुदी नवमी दिन मंगलवार को ठीक 12 बजे भगवान राम का जन्मोत्सव तो हर जगह मनाया जा रहा है, लेकिन अयोध्या में मनाया जा रहा है। और ठीक 12 बजे उन्होंने अयोध्या से लिखना शुरू किया है। अयोध्या जी से मतलब इसके मतलब रचना शुरू किया है। प्रयाग में लिखा, राजापुर, चित्रकूट, जहाँ कहीं गए लिखते रहे। काशी में पूरा किया। कब पूरा किया ये तिथि बाबा ने नहीं डाली। उनकी तो मान्यता है कि जब तक सूर्य चंद्रमा पृथ्वी रहेगी राम कथा चलती ही रहेगी, और राम कथा बराबर चल रही है। ये सब लोगों के भेंट हैं, जिनको मालूम है अपने हाथ से बना कर के लाते हैं। अकबर ने तुलसी को बुलाया, मेरे यहाँ जाओ मैं मनसबदार बना दूंगा। तो बाबा ने उत्तर दिया था कि हम चाकर रघुवीर के पटो लिखो दरबार, अब तुलसी क्या होएंगे नर के मनसबदार। तुलसी जिसके हैं उसके हैं, अब मनुष्य के मनसबदार नहीं होंगे। अकबर ने नाराज होकर तुलसी को जेल में बंद कर दिया था। तो जेल में उन्होंने हनुमान चालीसा की रचना की थी, और
अच्छा, किसने? अकबर ने बंद किया था? अकबर ने बंद किया था, तो वहीं पे हनुमान करामात चालीसा- देखने के लिए, जी जैसे जेल में बंद कर दिया। जी जी, जब उन्होंने कहना नहीं माना तब बंद किया। हाँ हाँ। तो अब वहाँ चक्कियाँ चलती थी, जी भाई पीसने वाले आना। जी जी तुलसी पहुँचे, एक बुढ़ी, अरे माई क्या कर रहे? अरे पीस रहे हैं, क्या करें, सजा काट रहे हैं। अरे छोड़ो, सब चलेगी। तो जितनी चक्की थी अपने आप चलने लगी। अरे वाह। करामात है। पीस गया, फिर आटा गेहूँ लाओ बेट। एक दिन में जो महीनों चलता था वो एक दिन में सब चला जा रहा है। तो अकबर ने कहा क्या हो रहा है? तो बीरबल ने कहा महाराज आप जिस संत को बंद किए हैं ये उसकी करामात है। तो उन्होंने हनुमान चालीसा की रचना की। तब बंदरों ने उत्पात मचाया जेल में, और तुलसी को छोड़ना पड़ा। पहले यातायात जल मार्ग से होता था। जी जी दिल्ली से मथुरा वृंदावन होते हुए यहाँ से अकबर का किला जी। यहीं आया तो कहीं इस जंगल में बीरबल अन्न की सुगंध आ रही है, ये कहाँ से आ रही है? अरे कहीं महाराज सरकार ये तुलसीदास जी का जन्म स्थान राजापुर है, कहीं होंगे, कहीं होना तो चाहिए, चलें चलो। तो दोनों ऊपर आए। दोपहर का समय था, इन्होंने खिचड़ी बनाई थी, भगवान का भोग लगाया और प्रसाद पाने की तैयारी थी। तो कुछ देर बैठाला सबको बड़े प्रेम से। फिर तुलसी ने कहा भाई आप प्रसाद लेंगे? तो बीरबल ने कहा महाराज मैं तो लूँगा। तो अकबर ने कहा मैं भी लूँगा। तो दोनों को थोड़ा थोड़ा उसी में से तुलसीदास जी ने दिया। तुलसीदास जी ने दिया। अकबर खा के दंग रह गया कि अरे मैं इतना बड़ा भारत का सम्राट इतना सुंदर भोजन कभी नहीं किया। तो बीरबल ने कहा महाराज ये भोजन नहीं है, ये भगवान का प्रसाद है, भोजन में इतनी रुचिता नहीं आती। तो उन्होंने यहाँ की 96 बीघा जमीन, ये घाट का टोल टैक्स और बाजार, हाट घाट बाट की मुआफी दिया था अकबर ने। इस बात भोजन की प्रसन्नता की वजह से। हाँ, कि इसकी जो आय होगी, लगान वगैरह सब माफ, और इसकी जो आय होगी वो तुलसीदास जी या जो इनके उत्तराधिकारी होंगे उनकी होगी। वो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स मुस्लिम पीरियड के, हिंदू राजाओं के, अंग्रेजों के टाइम के सील मुहर सहित सब मेरे अंदर रखे हुए हैं नीचे। ये मेरे पैतृक अधिकार के रूप में है। उनकी जीराक्स इन सब पुस्तकों में लगी है, सब में लगी है। चलो उनके भी दर्शन कराइए महाराज। हाँ, मैं इसी में से सब दिखाई देता हूँ। जी जी। तो ये महाराज जो जहाँ के हैं अपने हाथ बना कहा खिलाते हैं। जी जी। जैसे ये वहाँ का है, जबलपुर का है, नीचे मोरारी बापू का है, कहीं का है, ये भी मध्य प्रदेश का है। अपने यहाँ से लोग बना कढ़ा खिलाते हैं ये। हाँ साहब, इसके पढ़ने में आपको 500 वर्ष के अक्षरों का प्रयोग करना पड़ेगा। ये वही दोहा चौपाइयाँ हैं जो, देखिए पहले वंशावली देखिए, ये तुलसीदास जी की शिष्य वंशावली, ये रामानंद सरस्वती, इसके लेखक, पहले लेखक से चलिए, ये राम गणेश जी पांडे, तुलसी इंटर कॉलेज की हिंदी प्रवक्ता बगल के गांव के हैं। और संयोग है अभी अभी आप 10 मिनट पहले आए हैं, आप विराजमान हैं, संयोग ही तो है। ये पढ़ना खोलिए, इसमें नई पुस्तकें हैं ना। हाँ, ये पुस्तक का नाम, लेखक का नाम, मेरे यहाँ मिलती है मेरा नाम पता, ये लेखक का। ये कम से कम 500 पुस्तकों का निचोड़ है। ये वंशावली ले लें। हाँ, वंशावली। मुन्नी लाली तेवत भगनी जो ब्रह्मदत्तो अभवत। और मेरी लाइन में, सीधी लाइन में गणपत राम जी, उनके फिर, हाँ इसमें से देख के ना, एक तुलसीदास जी की शिष्य वंशावली, गणपत राम जी इनके एक लड़का, इनके दो, कोई नहीं। इनके शिष्य थे गणपत राम जी। उनके फिर 3 शिष्य, एक लड़का, इनके 2 लड़के, इनके 2 हुए, कोई नहीं, इनके एक पंचम। हाँ, इनके पंचम, पंचम के हनुमान दीन, भैरव दीन, विश्राम। अब विश्राम के
मुन्नीलाल जी, मुन्नीलाल जी के दत्तक पुत्र मेरे पिताजी ब्रह्मदत्त त्रिपाठी, तब मैं राम आश्रय त्रिपाठी। ये संस्कृत में है, ये हिंदी में है, हाँ दोनों कर ले लीजिए। मेरे लाइन में एक ही एक संतान है मेरे तक। अब मेरा परिवार आगे बढ़ा, मैं रामाश्रय त्रिपाठी। ये मुन्नीलाल इत्येव तस्य भगिनीजो ब्रह्मदत्तो अभवत्। मुन्नीलाल जी के बहन के लड़के ब्रह्मदत्त हुए मेरे पिता हैं। तस्याग्रे अधिकस्य तस्य तनयोः रामाश्रय सांप्रतम्। अतर्रा, यहाँ देखिए ये डॉक्यूमेंट्स जो अंदर रखे हैं उनकी ये जीरोक्स हैं। इसमें तुलसीदास जी बैठे हैं, अकबर बैठा, बीरबल खड़ा है, यमुना बह रही है। चित्र बहुत पुराना है, पढ़ने में नहीं आता। नीचे उसका ये दुर्लभ साज संख्या 1, ये बादशाह आलमगीर का है। ये शाही मुहर लगी, इलाही सन वगैरह सब पड़ा हुआ है। इसका हिंदी में अर्थ डाला है आपने। और ये ओरछा नरेश महाराजा हिंदूपति जूदेव का है जी। इसमें वाह और या के नीचे बिंदी मिलेगी साहब। जिस लेख में यावा की नीचे बिंदी है वो 250 वर्ष से पहले का लेख है। अक्षर की पकड़ है माघ सुदी छठ संवत 1812 मुकाम मशमी। संवत 1812 का है, आज संवत 2081 है। 268-69 साल पहले का ये डॉक्यूमेंट्स है। ये मुहर लगी, सील मुहर सहित है सब। चलिए महाराज आगे बताइए। हाँ देखिए देखिए देखिए, चलता फिरता फटाफट। ये 1813 का है, ये अंग्रेजों के टाइम का है। 2 सितंबर 1846 का है, आज 2024 है। ये 1846 का है। सेक्रेटरी टू गवर्नमेंट NWP। भारत में 2 ही सूबा थे, आगरा और अवध। आगरा की कमिश्नरी इलाहाबाद थी। इलाहाबाद से छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश आपका आगरा डिवीजन में आता था, और प्रतापगढ़ से बिहार वगैरह अवध प्रांत में आता था। ये आपके पढ़ने में नहीं आएगा, आप अक्षर देख लीजिए तब। ये अतर्रा, आप राम गणेश जी पांडे, ये 15 अक्षर बताए हैं। तुलसी के समय अब तक में ये 15 बदल गए। 15 पुरानी इनकी जगह 15 नए आए हैं। आप लोग इन अक्षरों को जानते हैं जी जी। इनमें से मैं 6 लिखता हूँ, 6 जानता हूँ। बाकी आपने बताया, इससे मैं आपको बता रहा हूँ। ये ओ श्री राम, इसमें अभी नई तो पुस्तक है। आय और झा आना मैं लिखता हूँ। आप लोग चारों इधर की लिखते हैं। ये चारों अक्षर मेरे बचपन में नहीं थे ही नहीं। मैंने इनको सीखा है। और ये षटकोण या षटकोण जो भी कहते हो, और ये रा, 2 अक्षर छोटे से बूढ़े तक लिखते हैं। ये राग कहाँ लिखते हैं अगर ये मैं पूछूं तो आपको बताना मुश्किल हो जाए। बिल्कुल सही। हम लोग हिंदी में 4 प्रकार के रा बनाते हैं। जी जी। पहला रा राम, दूसरा रेख का सर नहीं कटना चाहिए किसी का, ये ध्यान रखना तुम। सर नहीं कटना चाहिए किसी का भी। तुम जिस हिसाब से मुझे लग रहा है ऐसे बैठे हो तो ऐसे नहीं वीडियो बनता है। ये सर कट रहा होगा महाराज जी का। नहीं, महाराज जी का सर कट रहा है और मेरे वाले में नहीं कट रहा है, देख लो। महाराज जी का नहीं कट रहा है ना। सर किसी का भी नहीं कटना चाहिए, ध्यान रखना। नहीं तो फिर वो तो खास बात है ये वीडियो की। नहीं आपके उसमें नहीं कटता, आपके बराबर आ रहा है। नहीं, वो कटेगा तो फिर वो हटाना ही पड़ेगा हमको, फिर कोई फायदा नहीं होगा उसका। सियावर रामचंद्र भगवान की जय। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की जय। ये लकड़ी जो है पुरानी है जी। अब बाकी सब नए झोले हैं। जी जी। ये उनके स्वयं के हाथ का लिखा हुआ ये है। उनकी खुद की पांडुलिपि है। अच्छा। यही इसका महत्व है। जी। यहाँ पे कितने कांड रखे हैं महाराज जी? केवल रखे नहीं है, एक कांड है। यहाँ पे एक पहले 7 कांड थी। हमारे पूर्वज लोग पुजारी रखते थे। पुजारी को खाना कपड़ा देते थे। रामायण जी में जो कुछ मिलता चढ़ता था खुद लेते थे। पुजारी को संतोष नहीं हुआ, लोभ में पड़ के चुरा ले गया। पता चला, पीछा किया तो काला कांकर के घाट में नाव में चढ़ के वो गंगा को पार कर रहा था। चेले लोग किनारे पर पहुंच गए, मल्लाह को आवाज़ दिया। आवाज़ को पहचान करके मारे डर के उसने गत्थर का गत्थर गंगा में फेंक दिया था। फिर महाराजा काला कांकर ने महाजाल डलवा के निकलवाया।
मिला सब, लेकिन पानी में पड़े रहने से ऊपर नीचे के 6 कांड गल गए, केवल अयोध्या कांड बचा था। ये पुस्तक तब की है जब मैं पैदा नहीं हुआ था। ये कहानी है इसमें, जिसमें वो और कांड जो बह गए थे। हाँ 6 कांड बह गए, मतलब एक खराब ही हो कांड बता। मूल प्रतिमा केवल यही एक है, बाकी आपको कहीं नहीं मिलेगा। और जो वहाँ पे है वो कहाँ? चित्रकूट परिक्रमा। वो मेरे पास 7 कांड रखी है, कहिए तो मैं आपको अभी दिखा दूँ। अच्छा अच्छा, चलिए ठीक। उसमें लाल काली स्याही का प्रयोग है। लाल काली स्याही का प्रयोग 200 वर्षों से इधर हुआ है, पहले नहीं था, पहले नहीं था। चलिए महाराज इसमें दिखाइए। ये आप पढ़ भी नहीं सकते। नहीं, हमने पढ़ना भी नहीं हमको। ये अयोध्या कांड है यहाँ। अयोध्या कांड है, मेरी किसी भलाई बुराई नहीं है। नहीं नहीं, ठीक बात है, यहाँ से नज़दीक से ले लो। ये जापानी टिश्यू पेपर भारत सरकार ने लगाए हैं। कानपुर के रामशंकर वही वाले हैं जनरलगंज के, उन्होंने 1980 में ये कवर लगाया है। ये 1980 का है। अच्छा, छपा हुआ जो प्रिंटेड कवर लगा है। और ये 2004 का भारत सरकार का पुरातत्व विभाग का है। इसमें मसाले केमिकल्स लगा के इसको प्रिजर्व किया गया है। ये अयोध्या कांड का पहला दोहा है महाराज। हाँ, पहला दोहा, पहले बीच में है। क्या है महाराज ये दोहा? उधर से आया है, दूसरा पन्ना है। पहले दोहा को बताइए। जवानी बोल दूं? हाँ हाँ, कैसे बोल? श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार, बरनऊ रघुबर विमल जस जो दायक फलचारी। या के नीचे बिंदी, अक्षर का अंतर है। जब ते राम ब्याही घर आए, नित नव मंगल मोद बधाई। भुवन चारि दस भूधर भारी, सुकृत मेघ। अब ये घा 500 वर्ष पहले का है। ये बा है, ये रा है, ये खा है। बरखहीं सुख बारी, रिधि सीधी संपत्ति नदी सुहाई। उमगी अवध अम्बुधि कहूँ आई, मणिगणपुर नर नारी सुजाति। सुचि अमोल सुंदर सब भांति, कही न जाई कछु नगर विभूति। जनु एतनिय बिरंची करतूति। अभी हमारे आपके ओआ हैं, सबको मैं बा पढ़ूंगा क्योंकि बिंदी नहीं है। नहीं सही है। सब विधि सब पुर लोग सुखारी। Radhe Radhe for anyone to everyone. Thank you for watching the video. Thank you once again. जय